हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज को मैं बताने वाला हूं कक्षा 10 यानी क्लास 10 की सामाजिक विषय जो पेपर में आने वाला है। दोस्तों, बहुत ही वायरल पेपर। दोस्तों, आपको पिछले वर्ष का मैं दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ ऑप्शन का सलूशन बताएंगे और आप लोग जरूर देखिए। श्रीज अरविंद एकेडमी पाठशाला नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट करिए, बताइए कि कैसा रहा स्कोर। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, आगे चलकर आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स का इंक्लूड हो दोस्तों। और आप देख के जाइएगा, और यह पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम यह सामाजिक विषय का पेपर है। यह कोड भी दिया रहता है दोस्तों, ऊपर लिखा है 825 GB, ये कोड है आपका। जैसे रहेगा आपका पेपर सामाजिक विषय 2012, केवल प्रश्न पत्र, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास। टाइम रहेगा आपका, समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक कितने का है दोस्तों? 70 पूर्णांक 70 का है दोस्तों। आप यहाँ का पूर्णांक 70 का है। निर्देश क्या है? निर्देश आप लोग जरूर पढ़िए। पेपर मिलने के पहले 15 मिनट आपको निर्देश पढ़िए, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया है। आप पेपर जरूर पढ़िए दोस्तों, हमारी यही आपसे गुजारिश है। पेपर जरूर पढ़ के आप आंसर देखिए। फिर निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश क्या है दोस्तों? निर्देश भी देख लीजिए। पहला आपका निर्देश इसीलिए पहला बताया गया है दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए दोस्तों। दूसरा पॉइंट निर्देश का है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दोस्तों, आप जरूर यह पढ़िए निर्देश, इसीलिए आपको निर्देश दिया गया है कि निर्देश पढ़ के ही आप अपना पेपर को सॉल्व करिए दोस्तों, नहीं तो आपके साथ ये आप जो है बहुत दिक्कत में आ जाएंगे दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्या है? प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। कौन कौन से हैं? बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी व विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए। हमारा बताने का पर्पज यह है दोस्तों कि आप लोग यह निर्देश नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, इसलिए आपका टाइमिंग पता नहीं होता, शेड्यूल नहीं पता होता है दोस्तों। इसलिए घबराइएगा मत, पेपर को अच्छे से पढ़िएगा। जो टाइमिंग दिया है टाइमिंग के अनुसार आप करिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पांचवा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं दोस्तों। ऐसे ही आपके विस्तारित क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड क में बहुविकल्पी निर्देश क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए दोस्तों। यह आपके कुछ ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे कि जूलियस सीजर के रचनाकार थे। आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन हो सके ऑप्शन को बार बार देख के जाइएगा। ऑप्शन से ही आपके नंबर इंक्लूड होते हैं दोस्तों आपके रिजल्ट में। जूलियस सीजर के रचनाकार थे शेक्सपियर। सेंट पॉल्स गिरजाघर स्थित है दोस्तों रोम में। ये आपके ऑप्शन है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई। कौन पराजय कितने सन में हुई? 1815 ईस्वी में। और वह स्थान, चौथा है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, इलाहाबाद। यह बार बार क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों, यह पूरा छपा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय स्थित है द हेग। यह बार बार आता है दोस्तों। सार का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। कहाँ पे
संपन्न हुआ काठमांडू। दोस्तों यह बार बार जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बातों को गौर करिएगा, तब आप पेपर को हल कर पाएंगे। दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख के जाइएगा। ये सब जितने क्वेश्चन हैं अति लघु में आपके 7, 8, 9 यानी 3 क्वेश्चन हैं। और रूसी क्रांतिकारियों के 2 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। रूस से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, और इसको पढ़ के जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने नंबर का है, बहुविकल्प की 1 नंबर का। और अति लघु ये 1+1 1+1 यानी 2 नंबर के हैं दोस्तों। ऐसे ही कुल नंबर इंक्लूड होते हैं। और जरूर से जरूर आप क्वेश्चन छोड़िएगा मत, कुछ भी आता रहे आप लिखिए। कॉपी को ब्लैंक मत छोड़िए, कॉपी को पूरा फिल करके आइए। यूनेस्को के 2 कार्य बताइए, प्रधानमंत्री के 2 विशिष्ट कार्यों के, आप लोग जानते ही हैं। ये आप लोग आँख मूंद करके हल करके आएंगे। बहुत ही सिंपल और तरीके से आप एग्जामिनर को समझा पाएंगे दोस्तों, पढ़ के जाएंगे तभी। लघु उत्तरी क्या है? लघु उत्तरी में देखिए 10वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, अथवा करके लीग ऑफ नेशन के महत्व को समझाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हूबहू छपा है दोस्तों, आप देखिए और पढ़ के जाइएगा। और देखिए अगला क्या है, 11वां, भारत के उत्तर में स्थित 3 देशों, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसका हल अपने से करेंगे, हल करके ये, क्योंकि लघु उत्तरी है इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। मैंने हूबहू आपको पेपर दिया है। और देखिए नेशनल कैडेट कोर का संक्षिप्त विवरण कीजिए। सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। ये सब क्वेश्चन आप ब्लैंक मत करके आइएगा, आपके नंबर इसी से ऐड होते हैं। 3 नंबर आपके हैं, अगर आप कुछ भी करके आते हैं तो 1.5 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों, 3 नंबर के हैं। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप हैं दोस्तों, आप देख लीजिए और इसको पढ़ के जाइए। अब देखिए दीर्घ उत्तरी, ऐसे दीर्घ उत्तरी में भी है। देखिए इसमें भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई के योगदान की विवेचना कीजिए। ये भी 3 नंबर का है, अथवा में है। आप अगर उसको नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला करके आइए। स्वामी विवेकानंद कौन थे? रामकृष्ण मिशन के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप लोग करके आइए, पूरा फिलअप करके आइए और अच्छे वर्ड्स को लिखिए, तभी आपका नंबर यह इंक्लूड होगा। एग्जामिनर अच्छे से आपकी कॉपी चेकअप करते हैं दोस्तों। अब देखिए ऐसे ही नंबर आपके इंक्लूड किए गए हैं। लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समझाइए, इसके कार्यों को लिखिए, यानी आप कार्य भी लिखिए लोकसभा के गठन। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा में जरूर दिया है दोस्तों। और अगर आप मानचित्र, अब देखिए वो आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार पेपर के पहले, आप लोग जरूर इसको अस्थायी होकर देखिए दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला ऐसे ही आपको क्वेश्चन देते रहेंगे दोस्तों। और आप जरूर से जरूर इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। आप देखिए दोस्तों, देखिए मानचित्र भी दर्शाने के लिए आया है आपका। मानचित्र में देखिए इतने नंबर के, हाफ प्लस हाफ यानी 1 नंबर के अगर आप दर्शा देते हैं वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आप अगर दर्शा देते हैं तो आपको पूरे नंबर, इससे पूरा आपका फैक्ट नंबर है दोस्तों। अगर ये इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप केवल दर्शा देते हैं तो भी आपकी ये पूरा नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता दोस्तों। ये देखिए आपको पहले ही बताया गया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में बिंदु यानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। सही नाम तथा सही चिन्ह के लिए हाफ अंक निर्धारित हैं। आप ऐसे ही पढ़कर तब इसको दीजिएगा दोस्तों। ये एकदम हूबहू छपा है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, छोड़िएगा मत दोस्तों कोई भी क्वेश्चन को। अब देखिए ये दिया, जैसा मैंने कहा केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के हित मानचित्रकार के विकल्प, ये केवल दृष्टिबाधित हैं उनके लिए है। अब देखिए खंड ख का देखिए दोस्तों। अब ऐसे ही खंड ख में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। निम्नांकित के निर्देश में आपका ये है, निम्नांकित में से सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऐसे देखिए
हूबहू क्वेश्चन दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन फंसा है दोस्तों, पढ़ के जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको पढ़ के जाइए। शिवलिक पर्वत स्थित है। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज करना है सही ऑप्शन। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, उत्तरी भारत में। इसको 1 नंबर आपका ये फैक्ट है। ऐसे ही आपका 16 यानी 16 प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, खंड जरूर डालिएगा। देखिए दोस्तों, खंड जरूर डाल के करिएगा, नहीं तो आपका नंबर एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, आप फिर आपकी गलती हो जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन नदी गिरती है दोस्तों? नर्मदा। ये देखिए आपका दिया गया है दोस्तों, पूरा टिक लगा है, आप देख लीजिए और पढ़ के जाइए। ज्वरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई भाग। ऐसे ही सब सारे क्वेश्चन सबके देखिए, ज्वरीय, डेल्टाई भाग, मरुस्थली। आप ये ऑप्शन जरूर अपने से पढ़ के जाइए। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, पूरा इन्फॉर्म इसलिए कह दे रहा हूँ। कोलार का संबंध किस खनिज से है? कोलार का संबंध किस खनिज से है दोस्तों? यह ऑप्शन दिया है, देखिए मैंने टिक भी लगाया हुआ है दोस्तों, सोना से है। ऑप्शन के साथ आप पढ़ के जाइए, वो बहु छपा है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? आयकर योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। बार बार यह क्वेश्चन आता है, छपा है दोस्तों, इससे ऊपर कहीं नहीं आएगा। आप मिलिएगा हूबहू आपका पेपर, यह वायरल है दोस्तों। और देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में खंड ख आप ऐसे ही डाल कर लिखेंगे, सबके सामने ये अंक यानी प्रश्न के अंक निर्धारित किए गए हैं। 1+1 1+1, जो जिसके जिसके नंबर हैं उसी हिसाब से आपके नंबर इंक्लूड किए जाएंगे दोस्तों। आपको लिख कर आना है, कॉपी ब्लैंक करके नहीं आना है। अब देखिए ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। मानसूनी वर्षा जो जो आते हैं आप लिख के आ जाइए दोस्तों। एकदम सरल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि हाई स्कूल बहुत हुआ है, कुछ नहीं दोस्तों, शांति से पढ़ के जाइए और पेपर दीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब देखिए खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। आप लोग ये जानते हैं खरीफ जायद, ये सब आप पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, आपको 1 नंबर दे के जाएगा दोस्तों। अब देखिए कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का अंतर आप लोग जानते ही हैं, कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है। आप इसका अंतर बताइए। 1+1 यानी 2 नंबर आपको छपा है दोस्तों आपके पूरा रिजल्ट में दोस्तों। अब देखिए लघु उत्तरी में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप लिख कर आइए, 3 नंबर में से आपको 1.5 नंबर 2 नंबर एग्जामिनर सही मिल गया तो आपको पूरे नंबर देंगे दोस्तों, छोड़िएगा मत। देखिए लघु उत्तरी में क्या है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को लिखिए दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसको 1 मिनट सोचिए, फिर अपना लिखिए, फटाफट बैठिए मत, किसी का इधर उधर मत ताकिए, अपना लिखते रहे, जो भी आता रहेगा आपका नंबर दोस्तों आपके हाथ में है। अब देखिए भारत अथवा करके आता है इसमें भी लघु उत्तरी में। अब देखिए भारत में जलोढ़ मिट्टी, ये सब आप लोग जानते ही हैं, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। आप लोग वर्णन करिएगा, हेडिंग डालिएगा, महत्व वर्णन आप ऐसे ही बताएंगे दोस्तों, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए ये अगला पॉइंट क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? ये लिख कर आइएगा। अगर ये नहीं आ रही है तो आप अर्थव्यवस्था से जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, 3 नंबर आपके ऐसे ही जो नॉर्मल आप लोग जान रहे हैं। आप हमसे मिलिएगा, चैनल पे कमेंट कीजिएगा, नंबर दीजिएगा, मैं आपको बुलाऊंगा दोस्तों, देखिएगा कहाँ ये आया है या नहीं आया दोस्तों। अब देखिए दीर्घ उत्तरी में दोस्तों ये इतने नंबर के आपके छपे हैं। 1+1 1 2 3 4 5 6 यानी 6 नंबर के दोस्तों हैं आपके नंबर, आप छोड़िएगा मत।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए 6 उपाय। जनसंख्या वृद्धि आप लोग जानते हैं, अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग आप लोग दीजिएगा दोस्तों। कॉपी को फिलअप करके आइएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, सोचिएगा, फिलअप। दोस्तों ऐसे ही आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और आप इसको करके ज़रूर आइएगा दोस्तों। अगर आप नहीं करके आते हैं दोस्तों, आपके लिए यह अगर यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जाएगा आपके हाथ से। तो दोस्तों देखिए, यह अथवा ज़रूर है, अथवा करके आया है और आप इसको देख के जाइएगा, दोस्तों को बताइएगा किस चैनल से आप पढ़े हैं दोस्तों। देखिए अगला क्या है, श्रम से क्या तात्पर्य है, भारतीय कृषि श्रमिकों की देश सुधारने के लिए 4 सुझाव। फिर अथवा केंद्र सरकार के 3 आय के स्रोतों एवं 3 व्यय की मदों पर प्रकाश डाली। हूबहू एकदम कंप्लीट छपा है दोस्तों, आप जरूर से जरूर देख के जाइए, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ। अब देखिए मानचित्र भी है दोस्तों, ये आपके मानचित्र भी है, भूगोल का मानचित्र है, देखिएगा इसमें ये पूरा अगर आप दर्शा देते हैं जिस तरह से चिन्ह बना है, इसी तरह सतपुड़ा पर्वत इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, चाय उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कांडला इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, लौह इस्पात इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, गोदावरी नदी जैसा चिन्ह वैसा नाम, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। हूबहू यह छपा है, बार बार मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यह आपका हर बार यही क्वेश्चन छपता है दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में। अब देखिए ये अगला क्या है, केवल दृष्टिबाधित के लिए, इससे आपसे नहीं मतलब है। और चलिए अगर आपका चैनल आपके लिए बेहतर है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। आप लोग का प्यार हमें मोटिवेशन देता है। श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला ऐसे ही आपको पूरी क्लास को प्रोवाइड करेगा और आगे अनवरत यह कार्य जारी रहेगा। आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को बताइए कि चैनल ये अच्छा है और इस चैनल पे सारी टॉपिक हमारे लाभदायक है। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।